जहां आजकल मार्केट में स्टार्टअप कंपनीज करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट का ठिकाना नहीं है, लॉस में बैठी है सारी कंपनियां। वह आप मान सकते हैं कि इस दौर में भी एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो 1 रुपए की मार्केटिंग में खर्च ना करे और 1 रुपए की भी फंडिंग ना ले, सिर्फ अपने दम पर 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमा ले। जी हाँ, ऐसी कंपनी है और वो है इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ज़ीरोधा। तो आइए जानते हैं कि कैसे ज़ीरोधा अपने कंपटीशन को किल करके बनी इंडिया की नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म। कुछ साल पहले एक इंक शॉक टॉक के दौरान मिस्टर कुणाल शाह, जो कि स्टार्टअप पर रिसर्च कर रहे ऑब्जर्वर और खुद एक लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने जो सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप को रिसर्च करके रूट कॉज निकाला कि कैसे उन सभी में 3 फैक्टर्स कॉमन थे जिसपे उन कंपनीज ने सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला, कंज्यूमर टॉलरेंस, दूसरा यूनिक ब्रांड प्रपोजिशन, तीसरा इरिवर्सिबल शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर। और जैसा कि अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले, जिसमें भी ये तीनों फैक्टर्स दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप ने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं करी और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया। और जैसे पहले वाले मैसेजिंग सिस्टम और कॉल में होता था कि हर एक मैसेज भेजने पर 1 रुपए कटता था और अगर कॉल करने की सोचे तो बाहर कंट्री क्या एसटीडी लोकल कॉल में ही हर सेकंड का पैसा देना पड़ता था। व्हाट्सएप ने आके ये दोनों चीजें खत्म कर दी कि अब ना कोई मैसेज भेजने में पैसे लगेंगे और कहीं भी कितनी भी देर तक कॉल करो वो बिना रुके कर सकते हैं, बिना किसी पैसे के। ये था व्हाट्सएप का यूनिक ब्रांड प्रपोजिशन, जिसकी वजह से कंज्यूमर खुद क्रेव करने लगा व्हाट्सएप पर आने के लिए। और अगर अब कोई हमें कहे कि पुराने मैसेजिंग सिस्टम पर जाने के लिए, तो कोई कस्टमर नहीं जाएगा। व्हाट्सएप ने कस्टमर में ऐसा बिहेवियर चेंज ला दिया है कि अब वो इरिवर्सिबल हो गया है। जबकि कई बार हमें व्हाट्सएप में भी कॉल लैग या छोटी छोटी टेक्निकल बग्स को फेस करना पड़ता है, बट कस्टमर में व्हाट्सएप को लेकर प्रोडक्ट टॉलरेंस इतना हो गया है कि इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बाद भी कस्टमर व्हाट्सएप पर ही रहना चाहता है, पुराने मैसेजिंग सिस्टम पर नहीं जाना चाहता है। और इसी तरह व्हाट्सएप ने सिर्फ 5 सालों में 400 मिलियन का यूजर बेस बना लिया है, जिसे एफबी को उसने बाद में $19 बिलियन में बेच दिया था। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी 3 ट्रबल्स ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ था। पहला, लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। दूसरा, ब्रोकरेज फी, जो कि आपके ट्रेड साइज पर निर्भर करता था और ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म भी कस्टमर के लाखों के ट्रेड पर हजारों का ब्रोकरेज फी चार्ज करती थी। तीसरा, टीडीएस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जिसमें कई सारे लेंदी डॉक्यूमेंट से होके गुजरना पड़ता था। और इसके लिए ज़ीरोधा 3 सॉल्यूशन लेकर आया। लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस को टैकल करने के लिए ज़ीरोधा लाया अपना ज़ीरोधा वारसिटी, जो कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करता है इन डेप्थ नॉलेज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और वो लॉयल भी रहेगा। ब्रोकरेज फी के लिए फ्लैट फी मॉडल, या जिसको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फी भी कहते हैं, इसमें रिगार्डलेस ऑफ ट्रेड साइज ज़ीरोधा ने फ्लैट 20 रुपए की ब्रोकरेज फी लेकर आया इंट्राडे के लिए और 0 रुपीज फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। तीसरा, टीडीएस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ज़ीरोधा लाया वेब एंड यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन, जिसने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एनकरेज किया इनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। इसके अलावा ज़ीरोधा ने कम्युनिटी बिल्डिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिससे वो कस्टमर के साथ एक डीप रिलेशन बनाता है और नए नए कस्टमर्स को भी जोड़ता है। और अब तक ज़ीरोधा ने 4 मिलियन से भी ज्यादा का कस्टमर बेस बना लिया है। और अब बात करते हैं इस केस स्टडी से हमें क्या लर्निंग मिलती है कि स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए फंडिंग एक तरीका है, पर वो अकेला तरीका नहीं है। और हमें एज ए एंटरप्रेन्योर फंडिंग का वेट करने की जगह कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी यूनिक ब्रांड प्रपोजिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए, जिससे बिना किसी मार्केटिंग या फंडिंग के भी कस्टमर प्रोडक्ट के लिए क्रेव करे, जैसे ज़ीरोधा और व्हाट्सएप के केस में हुआ है। हमें प्रॉब्लम को क्रिप करने की जगह उसे फिक्स करने का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। So that's it from my side, guys. If you learned something important and found valuable from this video, please make sure to hit the like button. And for more such informative case studies, please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.